हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफिशियल में मैं जयप्रकाश कुमार आपका स्वागत करता हूँ। आज का सेशन हमारा है साइंस। साइंस से जितने भी रिलेटेड जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे रेलवे, आरपीएफ, एलपीए, टेक्नीशियन, जितने भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं जो साइंस, उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन लाए हैं। इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हमारा है कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्या क्वेश्चन बोला है हमारा? अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? HCl। इसे रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl एक मात्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? HCl ही पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है? बुझे हुए चूने का सूत्र बताना है। तो बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है? CaOH का होल ट्वाइस है। क्या है? CaOH का होल ट्वाइस है। इसके रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड नाम है। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड इसका नाम है, रासायनिक नाम है। और बुझे हुए चूना का सूत्र क्या है हमारा? CaOH का होल ट्वाइस है। अगर CaOH का होल ट्वाइस में अगर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया जाए, इसमें प्रवाहित किया जाए, तो कैसा हो जाएगा? इसका रंग कैसा हो जाएगा? तो उजला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्हाइट कलर का हो जाएगा। और इसमें Cl2 अगर मिला दे, अगर रिएक्शन करवा दे, तो क्या हो जाएगा? CaOCl2। क्या हो जाएगा? CaOCl2। इसे ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। अगर Cl2 अगर मिला दे किसमें? CaOH का होल ट्वाइस में Cl2 का रिएक्शन कराएंगे, तो क्या हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? CaOCl2। ठीक है, अगर CaOCl2 का रासायनिक नाम अगर पूछे तो क्या कहेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहेंगे, सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड कहेंगे। क्या कहेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड का। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगले देखते हैं हम लोग। ब्यूटीन में कितने हाइड्रोजन पाए जाते हैं? क्या कहा गया है? ब्यूटीन प्रोपेन, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटीन कितना में आता है? C4 में आता है। C4H8। इसमें क्या बोला गया है? तो हाइड्रोजन कितना है, कितना पाए जाते हैं हाइड्रोजन? इसमें हाइड्रोजन कितना पाया गया है? तो 8। क्या बोला? 8। अगर कार्बन बोले तो 4। ठीक है, कितना पाया जाता है हाइड्रोजन? तो 8 पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं हम लोग। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है कि उसका गुण कैसा है? पेट्रोल इसका गुणवत्ता क्या है? तो किससे नापा जाता है? तो ऑक्टेन नंबर से नापा जाता है। क्या? ऑक्टेन नंबर से। अधिकतम 100 होती है, लगभग 100। ऑक्टेन नंबर 100 से अभिव्यक्त किया जाता है कि पेट्रोल की शुद्धता क्या है, नापा जाता है। और डीजल की अभिव्यक्ति किससे की जाती है? तो C10 से। कितना से? C10 से मापी जाती है डीजल की शुद्धता। ठीक है, याद रखिएगा। पेट्रोल से किया, ऑक्टेन नंबर से, और C10 डीजल से। ठीक है, अगले देखते हैं हम लोग। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्या बोला हमने? कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए कृत्रिम रूप से। ठीक है, और उसे परिरक्षण करने के लिए, अगर किसी जीवाणु से या कीटाणु से बचाने के लिए, परिरक्षण करने के लिए कौन सा किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का किया जाता है। किसका? अगर फलों को कृत्रिम रूप से पकाने की बात कहे तो क्या बोलेंगे? एसिटिलीन। क्या बोलेंगे? एसिटिलीन। और परिरक्षण की बात कहे तो सोडियम बेंजोएट कहेंगे। ठीक है, सोडियम बेंजोएट कहेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग। ओजोन क्षरण का प्रमुख कारण क्या है? ओजोन क्षरण, हमारा ओजोन क्षरण के प्रमुख कारण क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्या है? उसे फ्रीऑन गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीऑन। ये कहाँ पाई जाती है अधिकतर? हो तो फ्रिज में अधिकतर पाई जाती है। इसका फ्रीऑन गैस पाई जाती है।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसे कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ही फ्रियोन गैस कहते हैं। इसका एक मॉन्ट्रियल आंसर हुआ था, संशोधन हुआ था, तो कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को एक मॉन्ट्रियल आंसर हुआ था, इसे रोकथाम करने के लिए। ठीक है, ठीक है। अगला देखते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट किस प्रकार के हैं? तो कोयला का एक गुण है, एक इकाई है। क्या है? कोयला से संबंधित रहते हैं ये। कौन कौन? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। सबसे गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? तो हमारा एंथ्रासाइट है। क्या है? सबसे गुणवत्ता वाला है। गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा हमारा है? तो एंथ्रासाइट है। और भारत में जो पाया जाता है, कौन सा कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस। क्या पाया जाता है? बिटुमिनस, जो भारत में अधिकतर पाया जाता है, बिटुमिनस पाया जाता है। सबसे गुणवत्ता ये है एंथ्रासाइट, उसके बाद क्या है? बिटुमिनस, उसके बाद क्या है? लिग्नाइट, सबसे खराब कौन है? पीट। ठीक है, चौथा नंबर क्या है? पीट, सबसे खराब गुणवत्ता वाले। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सबसे भारी धातु कौन सी है? क्या पूछा हमारा क्वेश्चन? सबसे भारी धातु कौन सी है? तो कौन सी हमारा है? तो ओस्मियम है। क्या है हमारा दोस्तों? ओस्मियम धातु सबसे भारी है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम। क्या है? लिथियम है। याद रखिएगा, भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? एलिमेंट। क्या है? सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा है? तो हाइड्रोजन हमारा है। याद रखिएगा, क्या है हमारा? हाइड्रोजन। हल्का एलिमेंट पूछा है। हल्का एलिमेंट कौन सा? हाइड्रोजन। और हल्का धातु कौन सा है? तो लिथियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? क्या है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का है। किसका है? एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो पीबीएस करके इसको याद करेंगे। क्या? गैलेना पीबीएस करके होता है, पीबीएस, इसे याद रखिएगा तो याद रहेगा। गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो पीबीएस का। पीबी मतलब हो गया लेड और सीसा, सीसा का मिश्रण से इसका अयस्क निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, उत्कृष्ट धातु कौन सी होती है? क्या है? उत्कृष्ट का मतलब क्या होता है? जो रिएक्शन ना करे उसे क्या कहते हैं? उत्कृष्ट कहते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया और प्लेटिनम हो गया। क्या हो गया? जो रिएक्शन ना करे उसे क्या कहते हैं? उत्कृष्ट धातु की श्रेणी में आती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, फ्यूज तार कौन से धातु से मिलकर बने होते हैं? क्या? फ्यूज तार कौन सा धातु से मिलकर बने होते हैं? तो पीबी प्लस एसए में लेड और टिन के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं? जब ऐसे अगर यहाँ पे फ्यूज बना हो रहता है, पीबी प्लस और टिन का बना होता है। क्यों बना होता है? जब यहाँ से मेरा करंट दिया जाएगा, अगर घर में सॉकेट दिया रहता है तो यहाँ एक फ्यूज दिया लगा रहता है। क्यों दिया रहता है? इसका गलनांक कम रहता है। क्या रहता है? इसका गलनांक कम होता है। गलनांक कम क्यों होता है? जिससे अगर घर में अगर शॉर्ट सर्किट अगर लड़े तो इसका गलनांक कम होने के कारण यहाँ पर फ्यूज उड़ जाएगा। क्या होता है? फ्यूज उड़ जाएगा तो यहाँ से धारा प्रवाहित करंट नहीं जाएगी, तो घर का सारा सॉकेट तार और जो सॉकेट है तो सॉकेट शॉर्ट नहीं करेगा पूरा तार, हमारा यहीं पर ही फ्यूज तार के पास ही शॉर्ट कर जाएगा। इसलिए इसका गलनांक कम होता है। किस किस का यूज होता है? लेड और टिन का फ्यूज बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आर्द्रता किससे मापी जाती है? क्या जाते हैं? आर्द्रता मापने वाले यंत्र क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर। और ऊंचाई नापने वाले क्या कहते हैं? अल्टीमीटर। क्या कहते हैं? अल्टीमीटर। और जो गहराई नापते, जो समुद्र में जो सबमरीन वगैरह जाता है तो गहराई नापते तो क्या कहते हैं उसके? तो फाइदोमीटर से नापते हैं। क्या नापते हैं? फाइदोमीटर से उसमें माप किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, डायलिसिस किससे संबंधित है? क्या है? डायलिसिस किससे संबंधित है? तो हमारा किडनी से संबंधित है। क्या होता है इसमें कि ह्यूमन में, मानव में जब किसी से डायलिसिस किया जाता है तो उसे पूरा शरीर का ब्लड निकाल कर एक यंत्र से और दूसरा ब्लड उसमें संचारित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? डायलिसिस कहा जाता है। तो किससे संबंधित है? तो किडनी से संबंधित होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मानव रक्त का कितना परसेंट प्लाज्मा पाया जाता है? क्या कितना परसेंट प्लाज्मा पाया जाता है? तो कितना परसेंट पाया जाता है हमारा? तो 55% प्लाज्मा पाया जाता है और ब्लड सेल 45 पाया जाता है, 45% पाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा ये लिक्विड रहता है, क्या रहता है? लिक्विड रहता है, ये सॉलिड रहता है। ब्लड सेल क्या रहता है? सॉलिड। जैसे ज्यादा अगर चीनी रहेगा तो ज्यादा चीनी में पानी कम रहेगा तो घोल नहीं पाएंगे, क्या कहेंगे? ज्यादा अगर पानी चीनी रहेगा, अधिक मात्रा में अगर चीनी रहेगा और कम मात्रा में पानी रहेगा तो उसे हम घोल नहीं पाएंगे। क्या? तो अगर अधिक पानी रहेगा और अधिक कम चीनी रहेगा तो उसे हम आसानी से घोल पाएंगे। ठीक उसी तरह से है, प्लाज्मा एक लिक्विड तरह है और हमारा ब्लड सेल कितना है? 45% है जो सॉलिड होते हैं और 55% क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। इसलिए घुलकर हमारा शरीर में संचरित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? क्या? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो मैग्नीशिया हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मैग्नीशिया हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है? MgOH का होल ट्वाइस है। क्या है? MgOH का होल ट्वाइस कहा जाता है किसका? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसे कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन हमारा है, सीरम क्या है? तो हमारा ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है रेलवे में, सीरम क्या है? तो सीरम एक प्लाज्मा से जो प्लाज्मा होता है हमारे शरीर में, प्लाज्मा से एक फाइब्रिनोजन प्रोटीन एक होता है। क्या होता है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है, जिसे बाहर निकालने से क्या बन जाता है? सीरम बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? सीरम बन जाता है। क्या निकाला जाता है प्लाज्मा से? फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है, उसे निकालने से क्या बन जाता है? हमारा सीरम बन जाता है। ठीक है, सीरम बन जाता है। तो आज का वीडियो यही तक रहेगा, काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे इससे साइंस से रिलेटेड हम लोग देखेंगे। आज का हमारा सेट 1 था, सेट 2 हम लोग कल देखेंगे। इसी से रिलेटेड जो रेलवे में पूछे जाते हैं जो साइंस, तो उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। सो थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो इस चैनल में नए हैं। सो थैंक यू।